कि भैया ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली से हम लोग चल रही थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो चित्र बना हुआ है ना। प्रश्न में लिखा एक ही आधार BC पर, ये भैया आधार BC है, इस BC एक ही आधार BC अर्थात ये दो त्रिभुज, एक क्या है ABC और एक त्रिभुज क्या है DBC मतलब एक त्रिभुज ये हो गया ABC, एक हो गया DBC। आधार दोनों का क्या है भैया, आधार दोनों का BC, ठीक है। अब लिखा गया है यदि AD, ये AD BC को कहाँ काट रहा है, O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC है ना, क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर है, AO और DO के अनुपात के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। अब आप ज़रा गौर से देखें तो हमको लगता है ये बताया गया है कि नहीं मतलब आप देखेंगे इसको सवाल लगाने से पहले जैसे मान लीजिए आपको क्षेत्रफल की बात करनी है तो क्षेत्रफल में आप जानते हो कि आधार चाहिए और त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए, 1/2 गुणे आधार गुणे त्रिभुज की ऊंचाई। ये फार्मूला था कि नहीं फार्मूला था। जैसे हमको ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब जब आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो भैया आधार तो आपका BC है, आधार क्या है आपका BC है, परंतु आधार के सम्मुख शीर्ष क्या पड़ेगा A है ना। तो A से क्या करेंगे, आधार पर लंब डालेंगे, ये देखो लंब डाल देते हैं इसी में। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, नाम रखना पड़ेगा आपको। इसका नाम चलिए ABCD लिख देते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज अर्थात ABC त्रिभुज का आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है AE अर्थात ये 90 अंश है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करोगे आप DBC त्रिभुज की, तो जब DBC त्रिभुज की बात करोगे तो आधार तो आपका BC रहेगा, लेकिन BC के सम्मुख शीर्ष क्या पड़ेगा D है ना। तो शीर्ष क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे BC पर अर्थात ये कोण भी क्या है 90। इसका नाम भी कुछ लिखेंगे। अब नाम क्या लिखते हैं ये आप पर निर्भर है, तो हम इसका नाम F लिख देते हैं है ना, ABCDEF इस प्रकार लिख दिया। अब आपसे कहा जाए कि त्रिभुज AEO कौन त्रिभुज, तीसरा सवाल एक्सरसाइज कौन सा 6.4। याद रहे सवाल आप चाहे एक ही लगाएं, लेकिन आपको सवाल अच्छी प्रकार से आना चाहिए, आ जाए ऐसा आप पढ़ेंगे। अच्छा एक ही सवाल लगाओ लेकिन आपको आ जाना चाहिए हर हालत में, ठीक। तो हम कौन त्रिभुज ले रहे हैं, देखो AEO त्रिभुज AEO और त्रिभुज AEO हो गया, त्रिभुज DFO, त्रिभुज DFO में दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। जब हमने दोनों त्रिभुजों में देखा तो क्या पाया कि AEO कोण AEO बराबर कोण DFO बराबर कोण DFO कहे बराबर है, चूँकि ये 90 लंब है ना, ये भैया ABC पर लंब है और DF भी BC पर लंब है। तो AEO यहाँ पर 90 अंश हो गया, इसमें DEO भी 90 अंश हो गया। अब ज़रा देख लो, एक कोण ये है, एक कोण ये है, क्या नाम है इसका AEO और इसका नाम DOF। दोनों क्या है, ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना। AOE लिख देते हैं, कोण AOE बराबर कोण DOF बराबर कोण DOF। क्यों बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये कारण लिखना पड़ता है, बिना कारण के मान्य नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन में लिख दिया जाता है, या बराबर जो
है, आपको तर्क जो दे रहे हैं उसका कारण पूछेंगे। अब आप बताइए, दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप जरा देखो, जरा दोनों त्रिभुजों में अगर दो दो कोण बराबर हैं तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए? हाँ, बिल्कुल हो गए, क्योंकि त्रिभुज में अगर दो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर होता है, अर्थात दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हो गए। ठीक, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, ये समरूप हैं। लिख देते हैं कापी में, त्रिभुज ए ई ओ, ए ई ओ, ये क्या निशान है आपका, ये समरूप का। अच्छा, ये ए ई ओ समरूप त्रिभुज क्या लिखेंगे, डी एफ ओ, यही तो बात कर रहे हैं आप। ए ई ओ समरूप किसके, डी एफ ओ, त्रिभुज डी एफ ओ। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अच्छा, समरूप हो गए तो फायदा क्या, भाई समरूप हो गए तो फायदा यही है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यही तो फायदा हुआ। अब आपसे हम कहेंगे कि अच्छा बताओ, ए ई बटे क्या होगा भैया, ए ई बटे डी एफ होगा, ई बटे डी एफ बराबर। आप देख रहे हो कि ये कोण 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए ओ, ये कोण 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा क्या है, डी ओ। तो ए ई बटे डी एफ बराबर क्या होगा, ए ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इन दोनों त्रिभुज समरूप होने के कारण हैं, इन दोनों त्रिभुजों के समरूप होने के कारण इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यही हमने लिख दिया, ए ई बटे डी एफ बराबर ए ओ बटे डी ओ। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप। अच्छा, अब अच्छी प्रकार से आप जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तो और कौन त्रिभुज बताया था, ए बी सी है, एक है ए बी सी त्रिभुज है, एक है डी बी सी, ये तो है इसमें, देखिए ना, ए बी सी और डी बी सी। तो कहते हैं त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार क्या होगा, बी सी, है ना, आधार बी सी, गुणे ऊंचाई मतलब ए ई, लिख देते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ए ई। ठीक, इसमें डी बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार वही बी सी, और गुणे ये ऊंचाई, ये डी बी सी। तो क्षेत्रफल निकालना है तो आधार आपका बी सी है, तो लंब क्या होगा या ऊंचाई क्या होगी, एफ डी या डी एफ, यानी कहते हैं डी एफ। इतनी बात समझ में आ गई आप। अच्छा, 1/2 कट गए, बी सी क्या हो गए, कट गए। अब आप बताओ क्या बचा, ए ई बटे डी एफ, क्या बचा, ए ई बटे डी एफ। ये लिखा है आपने, ए ई बटे डी एफ बराबर ए ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, क्योंकि ए ई बटे डी एफ बराबर ए ओ बटे डी ओ, ये बात हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। इस प्रकार आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सिद्ध करके बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई आप। अगर आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है, मुझे लग रहा है शायद बस इसी सवाल को आज समाप्त कर देता हूँ, शेष फिर बताएंगे।